हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ को लेके। मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करती है लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन रिंग में आती है, अपने रिवेंज टूर को लेके बातें करती है। वो बताती है कि कैसे उन्होंने रिया रिप्ली की हालत खराब की और बेकी लिंच को भी हराया। फिर वो बात करती है कि लास्ट वीक उन्होंने मंडे नाइट रॉ पर डोमिनिक मिस्टीरियो को किस किया था। तभी वो डोमिनिक मिस्टीरियो को कॉल आउट करती है और डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन से कहते हैं कि जब रिया रिप्ली वापसी करेगी तो वो लिव मॉर्गन की हालत खराब करने वाली है। इस पर लिव मॉर्गन कहती है कि मैं तो तुम्हारी हालत अभी खराब करने वाली हूँ। जो भी रिया रिप्ली के पास है मैं वो सब कुछ हासिल कर लूंगी, इसमें चाहे डोमिनिक मिस्टीरियो ही क्यों ना हो। वो डोमिनिक मिस्टीरियो को दोबारा से किस करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार बीच में फिन बैलर आ जाते हैं। फिन बैलर लिव मॉर्गन को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम जजमेंट डे के किसी भी मेंबर के पास नहीं आओगी। इस पर लिव मॉर्गन रिंग छोड़कर चली जाती है और डोमिनिक मिस्टीरियो के बालों में हाथ फेरती हुई रिंग से बाहर निकलती है। नेक्स्ट मैच हमें मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलता है सेमस वर्सेस लुडविग काइजर। मैच स्टार्ट होने से पहले सेमस एक प्रोमो कट करते हुए ये क्लेम करते हैं कि वो लुडविग काइजर को हरा देंगे। सेमस एंट्री कर ही रहे होते हैं, तभी उनको पीछे से लुडविग काइजर हमला कर देते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। ठीक ठाक सही मैच था। लुडविग काइजर पूरे मैच के दौरान सेमस के नी पर वार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सेमस की नी इंजर्ड थी। बात की जाए इस मैच के रिजल्ट को लेकर तो इस मैच में लुडविग काइजर को विक्ट्री मिलती है। वो सेमस को रोल अप पिन के जरिए हरा देते हैं और इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हैं। ये लुडविग काइजर के लिए बड़ी विक्ट्री साबित हो सकती है। नेक्स्ट मैच हमें मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलता है ड्रैगन ली वर्सेस फिन बैलर के बीच। काफी कमाल का ये मैच होता है। इस मैच के दौरान जेडी मैकडोनाल्ड और कार्लिटो भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं। बात की जाए इस मैच के रिजल्ट को लेकर तो इस मैच में फिन बैलर को विक्ट्री मिलती है। फिन बैलर अपना फिनिशर कूडेग्रा लगाकर इस मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद फिन बैलर और कार्लिटो ड्रैगन ली पर हमला करते हैं, तभी थीम सॉन्ग हिट होता है ब्रॉन स्ट्रोमन का। उनके साथ रे मिस्टीरियो भी आते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन आकर जजमेंट डे के सभी सदस्यों को ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन और रे मिस्टीरियो ये दोनों ड्रैगन ली को चेक करते हैं कि क्या वो ठीक है। नेक्स्ट हमें मंडे नाइट रॉ का सबसे बेहतरीन सेगमेंट देखने को मिलता है, वो होता है सैमी ज़ेन का सेगमेंट। सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो उस समय चैड गेबल उनके पीछे लगे हुए थे, वो अपने मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाए थे। इस पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना अल्फा अकेडमी बाहर आ जाए। अल्फा अकेडमी के सभी मेंबर्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन चैड गेबल उनके साथ नहीं आते। मैक्सिन डुप्री कहते हैं कि चैड गेबल के पास समय नहीं है सैमी ज़ेन से बात करने के लिए। उन्होंने सैमी ज़ेन के लिए एक मैसेज दिया है। मैक्सिन डुप्री उनका मैसेज पढ़ते हुए कहती है कि सैमी ज़ेन, आपको लगता है कि तुम मेरे स्टूडेंट्स मेरे से दूर कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बिना अकीरा टोजावा एक निंजा बनकर रह जाते और ओटिस तो एक बच्चा है, उससे तो उसका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं संभाला गया था। और रही बात मेरी, तो मैं तुमसे एक चैंपियनशिप मैच चाहता हूँ। इस पर सैमी ज़ेन रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी आईसी चैंपियनशिप को चैड गेबल के अगेंस्ट में डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ, और वो भी क्लैश एट द कैस्टल प्रीमियम लाइव इवेंट में। साथ में सैमी ज़ेन ये भी कहते हैं कि चैड गेबल को छोड़िए, आप ये बताइए आप तीनों इस अल्फा अकेडमी में कर क्या रहे हो। आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर डिजर्व करते हो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करता रहता है। तभी चैड गेबल पीछे से आकर सैमी ज़ेन पर हमला कर देते हैं और उनको जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं। इसके बाद वो ओटिस से कहते हैं कि तुम भी सैमी ज़ेन पर हमला करो। इस पर ओटिस मना कर देते हैं, जिससे चैड गेबल निराश हो जाते हैं और वो ओटिस को थप्पड़ लगाते हैं और धक्का भी देते हैं। तभी उनको अकीरा टोजावा और मैक्सिन डुप्री रोकने की कोशिश करती है। इस पर चैड गेबल मैक्सिन डुप्री को घुटने पर बैठकर माफी मांगने के लिए कहते हैं और मैक्सिन डुप्री चैड गेबल से घुटनों पर बैठकर माफी भी मांगती है। इसके बाद चैड गेबल अकीरा टोजावा और मैक्सिन डुप्री को बैकस्टेज जाने के लिए कहते हैं। तभी ओटिस बीच में आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी सैमी ज़ेन दोबारा से चैड गेबल पर हमला करते हैं। इस बार वो बाय मिस्टेक ओटिस को भी धक्का दे देते हैं, जिससे ओटिस को गुस्सा आ जाता है और वो सैमी ज़ेन को उठाते हुए एक पावर स्लैम लगाते हैं। इसके बाद ओटिस, अकीरा टोजावा और मैक्सिन डुप्री ये तीनों बैकस्टेज में चले जाते हैं और रिंग में चैड गेबल अकेले खड़े रहते हैं और आईसी चैंपियनशिप को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट मैच हमें मंडे नाइट रॉ पर रिकोशे वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का देखने को मिलता है। इस मैच की स्टोरी आप सभी को पता होगी।
बात की जाए इस मैच के रिजल्ट को लेके तो आपको इस मैच का रिजल्ट ऑलमोस्ट पता होगा कि इस मैच में कौन जीतेगा। इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर की विक्ट्री होती है। मैच खत्म होने के बाद भी ब्रॉन ब्रेकर रिकोशे पर हमला करना जारी रखते हैं। तभी वहां पर इलिया ड्रैगनोव आते हैं और उनके बीच एक ब्रोल हो जाती है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर फैंस के बीच चले जाते हैं। इलिया रिकोशे को चेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मैच हमें मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलता है नटालिया वर्सेस कियाना जेम्स के बीच। इस मैच में कुछ खास नहीं है बताने के लिए। इस मैच में विक्ट्री मिलती है कियाना जेम्स को। नेक्स्ट मैच हमें मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस कार्लिटो के बीच। ठीक ठाक सही मैच था, ज्यादा लंबा ये मैच नहीं चला क्योंकि इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन कंपीट कर रहे थे। बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की तो इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन को विक्ट्री मिलती है। मैच के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन पर जजमेंट डे हमला करती है लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन अपना कमबैक करते हैं। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो उनके घुटने पर वार करते हैं और स्टील चेयर से भी उन पर वार करते हैं, जिसका ब्रॉन स्ट्रोमन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे भागते हैं उनको पकड़ने के लिए। तभी लिव मॉर्गन बीच में आ जाती है। इसका फायदा जजमेंट डे उठाती है और वो जजमेंट डे सारे के सारे मेंबर मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमन के घुटने पर वार करते हैं। इससे जजमेंट डे का हमें मंडे नाइट रॉ पर दबदबा देखने को मिलता है। तभी रिंग साइड पर लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो का स्टेयर डाउन होता है लेकिन फिन बेलर फिर से बीच में आ जाते हैं और लिव मॉर्गन को डोमिनिक मिस्टीरियो से दूर रहने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलता है WWE विमेंस टैग टीम चैंपियंस का, जिसमें जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर आकर एक प्रोमो कट करती है। बियांका ब्लेयर कहती है कि EST की मंडे नाइट रॉ पर वापसी हुई है। अब वो WWE विमेंस टैग टीम चैंपियन है, जब चाहे रॉ पर आ सकती है, जब चाहे स्मैकडाउन पर जाकर कम्पीट कर सकती है। जेड कारगिल भी कहती है कि उन्हें इस शो में आने के लिए इनविटेशन मिला था इसलिए वो यहाँ पर आई है। और जोई स्टार्क और सेना बेजलर जो कुछ भी तुम्हें कहना है तुम रिंग में आकर कह सकती हो। जोई स्टार्क और सेना बेजलर रिंग में आती है और इन दोनों टीम्स के बीच बहस देखने को मिलती है। तभी एडम पियर्स वहां पर आते हैं और इन दोनों टीम्स के बीच एक मैच ऑफिशियल करते हैं WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बात की जाए इस मैच को लेकर तो डिसेंट सही मैच था, काफी सारे एक्शन इस मैच में हमें देखने को मिलता है। बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की तो इस मैच का रिजल्ट नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है क्योंकि एल्बा फायर और आइलर डॉन ने आकर बियांका ब्लेयर पर हमला किया, जिससे मैच DQ में खत्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलता है जे उसो का सेगमेंट। जे उसो आकर एक प्रोमो कट करते हुए कहते हैं कि मेरे पास इस समर में करने के लिए काफी कुछ है। पिछले साल समर में ब्लड लाइन सिविल वॉर मैच हुआ था जिसमें मैंने अपने भाई और कजिन को खो दिया और वो मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं एक राइट हैंड बनकर नहीं चाहता, मैं एक मेन इवेंट सुपरस्टार बनना चाहता था और अब मैं उस राह पर हूँ। यहाँ सब कुछ आप लोगों के कारण ही हो पाया है। मैं अब ये अनाउंस करता हूँ कि मैं जो नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होगा मनी इन द बैंक, मैं उसमें compete करूँगा ताकि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकूँ। नेक्स्ट मैच मंडे नाइट रॉ पर हमें देखने को मिलता है AOP वर्सेस न्यू डे के बीच मैच। काफ़ी ठीक ठाक सही मैच था। बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की तो इस मैच में AOP को विक्ट्री मिलती है। मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जेवियर वुड्स की हालत खराब की हुई होती है AOP ने और वो टैग देना चाहते हैं कोफी किंगस्टन को, लेकिन कोफी किंगस्टन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कैरियन क्रॉस ने, जिसकी वजह से जेवियर वुड्स कोफी किंगस्टन को टैग नहीं दे पाते, जिसका फायदा AOP उठाती है और अपना फिनिशर जेवियर वुड्स पर लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है। नेक्स्ट हमें मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच मैच। काफ़ी कमाल का ये मैच होता है। बात की जाए इस मैच की एंडिंग को लेके तो मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि कार्लिटो रिंग साइड पर आकर रे मिस्टीरियो को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तभी ड्रैगन ली आकर कार्लिटो को ठिकाने लगा देते हैं। देन फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड आकर ड्रैगन ली पर हमला करते हैं। देन रे मिस्टीरियो इन चारों सुपरस्टार के ऊपर एक डाइव लगा देते हैं, जिससे ये सभी सुपरस्टार धराशायी हो जाते हैं। देन रे मिस्टीरियो रिंग में जाते हैं और वो टॉप रोप्स पर चढ़ जाते हैं। तभी डेमियन प्रीस्ट उनको वहीं पकड़ लेते हैं और अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन लगाकर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैच जीतने के बाद डेमियन प्रीस्ट अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर उन पर पीछे से हमला कर देते हैं और DDT भी लगाते हैं। इसके बाद वो क्लेमोर किक लगाने जाते हैं, लेकिन बीच में फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड आ जाते हैं।
ड्रू मैकिंटायर, फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड को भी ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद वो कमेंट्री टेबल पर जाते हैं डेमियन प्रीस्ट पर पावर बॉम्ब लगाने के लिए, लेकिन डेमियन प्रीस्ट अपनी वापसी करते हैं और ड्रू मैकिंटायर को चोक स्लैम लगा देते हैं कमेंट्री टेबल पर। इसी के साथ मंडे नाइट रो ऑफ एयर चली जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज मंडे नाइट रो पर जजमेंट डे का दबदबा देखने को मिला। आप सभी को मंडे नाइट रो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।